हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। हम इस समय पर यहाँ पर मौजूद हो के आपको धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हो सके और आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई कर सके, क्योंकि आप ही एकमात्र योग्य है पिता। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने इस घड़ी हमें किस रीति से अपने अनुग्रह में होते हुए प्रभु जी संभाला है और सुरक्षित रखा है प्रभु जी। और इस मनसा से यहाँ ले आए हैं प्रभु जी, ताकि आप जाने कि हमारे मन में क्या इच्छाएं, क्या प्रार्थनाएं हैं, और आप उन पर कान लगाएं और आप उन्हें पूरा करने की इच्छा से आगे बढ़े प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कोई भी मेरा भाई और बहन जो यहाँ मौजूद है, जिस भी किसी इच्छा को लेके आया प्रभु अपने मन में, आप उनकी इच्छाओं को जानते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को जानते हैं प्रभु जी। आप उन्हें पूरा करें, अपने वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उस परिवार के लिए जिसके द्वारा आपने आज के दिन को ठहराया प्रभु जी, और उनके द्वारा प्रभु जी आपने उन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त किया प्रभु यीशु मसीह, जो खाने पीने की है। ऐसे घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने नाम में बहुत बड़ा है। प्रार्थना मेरी खुदा उन तमाम भाई बहनों के लिए भी खुदा, जिन्होंने दिन भर आपके साथ एक उपवास में होते हुए प्रभु, एक उत्सव में होते हुए, एक एकीकरण में होते हुए बिताया लॉर्ड, सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दे। अनेक को प्रभु जी उनका भाग मिले प्रभु, रहम करे, कोई खाली हाथ यहाँ से ना जाए प्रभु जी। जो भी मन में लाए खुदा आप उसे पूरा करके भेजें, वो कह सके कि भला हुआ कि मैं खुदा के भवन में मौजूद हुआ और उसने मेरी सुन ली। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए, अपने वचनों के द्वारा खुदा आप हमसे व्यवहार करें। हर एक मेरे भाई और बहन को बड़ी बरकत और आशीष दें। आगे तमाम सभाओं के पूरे कार्यक्रम में आप ही सहायक होइए प्रभु। इस पूरी सभा कंट्रोल आप अपने हाथों में लें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत का नंबर 158, तुझसा जहां में देखा नहीं और वफा कहीं। गीत को गाएंगे। आपसा जहां में देखा नहीं और वफा कहीं, आपसा जहां देखा नहीं कोई वफा कहीं, हमसे न कोई आपका अज़ल से बना कहीं, हमसे न कोई आपका अज़ल से बना गई, आपसा जहां में देखा नहीं वफा कहीं, आपसा जहां में देखा नहीं वफा बदले में हम सबों के क्या क्या न दुख सहा, बदले में हम सबों के क्या क्या न दुख
वफा कहीं सदमे कहीं सगी कहीं कहीं और ज़फ़ा कहीं हमसे न कोई आपका अज़ल से बना कहीं आप सा जहाँ में देखा नहीं पुरवफ़ा कहीं आप सा जहाँ में देखा नहीं पुरवफ़ा इमदाद हम सबों की क्या क्या न बनने की इमदाद हम सबों की क्या क्या न बनने की कहीं कभी कहीं कहीं नुमा कहीं कहीं कभी कहीं नुमा कहीं हमसे न कोई आपका अज़ल से बना कहीं सा जहाँ में देखा नहीं पुरवफ़ा कहीं आप सा जहाँ में देखा नहीं पुरवफ़ा करते हैं खूबियों का आपकी शोर जा बजा करते हैं खूबियों का आपकी शोर जा बजा कहीं चमन कहीं बारे सबा कहीं बुलबुल कहीं चमन कहीं बारे सबा कहीं हमसे न कोई आपका अज़ल से बना कहीं सा जहाँ में देखा नहीं पुरवफ़ा कहीं आप सा जहाँ में देखा नहीं पुरवफ़ा यानी गीत गाने वाला कह रहा है कि मैंने आपके जैसी ईमानदारी और वफा जो आपने दिखाई वो दुनिया में कहीं नहीं देखी। हालेलुया। और मेरा हमसफर इन रास्तों में आपके सिवा कोई नहीं है। आमीन। देखा है बदले में हम सबों के आपने क्या क्या दुख सही उस कलवरी पर। आमीन। कहीं सदमा लगा आपको, कहीं आपके बच्चे जब ठोकर खाते थे उसका दुख अलग, कलवरी का दुख अलग। बतेरे दुख खुदावन ने सहे मेरे और आपके लिए। हालेलुया। लिखा है इमदाद हम सबों की क्या क्या न बन, यानी हमारे पिछवाई और हमारे बचाने के लिए आपने क्या क्या नहीं बन गए, आप खुदा बने।
आप नबी बने, आप मनुष्य बने, आप भाई बने, आप बहन बने, छुड़ाने वाले मुंजी बने। हालेलुया। क्या क्या नहीं बने। करते हैं आपकी खूबियों का, यानी आपकी खूबियों की गवाही हम क्या दें? वो सारी कायनात, वो सारी चिड़ियाएं, हालेलुया, हर जगह वो हर एक सृष्टि आपकी खूबियों का बखान कर रही है। बस चुप है तो एक मनुष्य जिसके पास धन्यवाद नहीं है। समझ गए? चुप कौन है? केवल मनुष्य। ये कह रहे आपकी खूबियों का शोर जगह ब जगह उन कायनात में, उन सृष्टि के हर एक चीजों में की जा रही है। सुबह उठे, क्यों चिड़ियाएं पूरे रात भर शांत रहती है और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है वो एकदम चाय 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 चाय, इवन सूरज निकलने से पहले करने लग जाती है। वो धन्यवाद देती है, प्रभु जैसे आपने कल मुझे संभाला, खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा मुझे, मेरे घराने को, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ। और फिर आज भी आप उसी तरीके से मुझे रखें अपने क्या कहते हैं, छत्र छाया में। हालेलुया। हर एक कोई उसकी गवाही दे रहा है, केवल बच रहा है मनुष्य जिसके पास धन्यवाद नहीं। तो खुदा रहम करें कि आज हम खुदा को धन्यवाद हृदय से चढ़ा सके। हालेलुया। उसका नाम बहुत बहुत मुबारक है। आइए हम ओनली बिलीव गाएं और वचन में आगे बढ़ें। ओनली मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दी प्रभु। वास्तव में खुदा अगर आप ही हमारे सहायक नहीं होते, बचाने वाले नहीं होते, तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते, हम यहाँ पर इस गुरुवार की फोरम में नहीं मौजूद होते प्रभु जी। लेकिन ये आपका अनुग्रह था प्रभु जी कि आपने मौका दिया कि हम प्रार्थना कर सकें, हम हृदय से आपको धन्यवाद दे सकें, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके प्रभु। यह आपने चाहा लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके उस असीम अनुग्रह के लिए लॉर्ड जो आपने हम पर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहम करें लॉर्ड, रहम करें हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे लोगों पर प्रभु जी। आपकी निगाहें करम बनी रहे। कोई भी कमजोरी, बीमारी और जो भी रुकावट, संसार की दिक्कतें रोकने की कोशिश करती प्रभु, आप उस हर एक झंझट को, रुकावट को, हर एक बैरियर को तोड़ डाले लॉर्ड। मदद करे पिता, सहायता करे, हमारे साथ बने रहे
और अपने विश्वास में उस फेथ में बढ़ने का फजल दे खुदा। कोई कमी घटी कमजोरी में ना हो, बल्कि आपके नाम में बहुतायत से आगे बढ़ सके और आपको धन्यवाद दे सके। आप इस सारे धन्यवाद के योग्य पिता, आप स्वयं मौजूद होकर हमसे बातें करें। आपका पवित्र आत्मा हर एक के हृदयों में खुदावन अपने अभिषेक को जुम्बिश करे ताकि हर एक जन जो समझे सुने और व्यवहार करे वो आपके वचन के द्वारा करे। आपका नाम बहुत प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खड़े हैं, बाइबल निकालें। मौका है कि हम कुछ चीज़ें पढ़ें और प्रभु हमारे हृदयों से बात करें। काफ़ी अच्छा समय होता है जब प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बोलता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, मैं वचन 3 से पढ़ना चालू कर रहा हूँ आगे तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का खुदा है। ये वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार से कलेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। याद है कौन सी घटना की बात कर रहा? जब वो पुनरुत्थान के विषय में प्रचार कर रहा था। हालेलुया। और कुछ लोग संदेह कर रहे थे, तो पौलुस बोला अगर पुनरुत्थान नहीं है तो भूल जाओ और ये सोचो कि बस अब मरना ही है कल या आज। चीजें अपने हृदय को वो जाहिर कर रहे हैं अपने लोगों को। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन खुदा का जो मरे हुओं को जिलाता है उस पर भरोसा ना रखे। बोले ये मान लिया था आसिया के लोगों ने। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। आइए अपनी सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए हमसे बातें करें और अपने वचन के द्वारा हमसे बोलें। इस पूरी मिट्टी का कार्यभार आप अपने हाथों में ले, मेरे इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और हमें कॉन्टेक्स्ट दे प्रभु, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बैठे। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने फिर एक बार मुझे और आपको मौका दिया उनके वचन में आ सके। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहन? तो ये बहुत अच्छी बात है कि खुदा हमें ऐसी सेवकाई के तले रखा जहाँ पर हम अपना मन खुदा के सामने खोल सकते हैं। आमीन। अपने विषय में, यानी ये मौका कईयों को मिला नहीं। समझ रहे हो कि तुम अपना हृदय प्रभु के सामने रख दो। ये चीज़ें कईयों को नहीं मिली। आप जानते जब प्रभु यीशु मसीह आया, ये सेवकाई आई कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो ये सौभाग्य मुझे और आपको मिला, चाहे अवस्था कैसी क्यों ना हो, मैं और आप अपना मन प्रभु के सामने ले जा सकते हैं। और तब प्रभु हमारे मनों की गहराई को देख के कि क्या सचमुच में ईमानदारी से ये चाहता है कि इसके जीवन में ये चीज़ें हो जाए,
जिसमें खुदा का पर्पस जुड़ा हुआ है, तो प्रभु उस बात को पूरा करते हैं। हालेलुया। वो इसीलिए आया मेरे भाई में। अब देखें इस चीज को, खुदा ने कहा, पौलुस बता रहे हैं कि देखिए कलीसिया में अन्य भाषाएं होनी चाहिए या भविष्यवाणियां होनी चाहिए, ठीक है, आप 3-3 करके या 2-2 करके अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला चुपचाप अपने मन में रख ले उस अन्य भाषा को और मन में खुदावन से बोले। आमीन। और भविष्यवक्ता के विषय में लिखा है, जो भविष्यवाणी करते हैं, इवन उनके विषय में कह रहे हैं, जो कहते हैं ना कि भविष्यवाणी की आत्मा में भी चर्च में है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं भविष्यवाणी करूँगा, बहुत बढ़िया बात है, कलीसिया भविष्यवाणी कर रही है, लेकिन पौलुस ने बताया कि भविष्यवाणी करने वाली की आत्मा उसके कंट्रोल में रहती है। आमीन। वैसे नहीं कि मैं तो आत्मा में था, पता नहीं क्या बोल गया, मुझे समझ में नहीं आया। अनुवादक जो अन्य अन्य भाषा में बोल रहा है, अरे पता नहीं मैं आत्मा में क्या क्या बोल गया, ये नहीं मेरे भाई में, या तो फिर ये कोई और ही आत्मा है, जैसे पेंटिकोस्ट में चल रहा है, आप जानते हैं, पेंटिकोस्टल में और तमाम जगहों पर जो अन्य भाषाओं बोलते हैं और उसे ऊंचा उठाते हैं। पौलुस इन चीज़ों से अपनी कलीसिया को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आमीन। आप जब ये पौलुस का दृष्टांत पढ़ें, दृष्टांत क्या, ये खुलासा पढ़ें जिसे हम कहें, जिसे कह रहे हैं खुदा का धन्यवाद करना। आमीन। तो ये देखें कि एक बड़ा भाई, हम जो उनके छोटे भाई बहन हैं उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पौलुस एक बड़े भाई के जैसे अपने लोगों को समझाता था, तुम चिंता मत करो, प्रभु पर, मसीह पर भरोसा रखो। हालेलुया। वो तुम्हारे जीवन से हर एक कलेश को, परिस्थितियों को खत्म करने जा रहा है। तुम्हें केवल भरोसा धरना है उस मसीह पर कि जिसने मौत को खत्म कर दिया, वो क्या खत्म नहीं कर सकता, क्या कुछ नहीं कर सकता। मौत जो बड़ी असंभव चीज लगती थी कि मौत से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मसीह ने कहा कि मैं मौत से छुड़ाने तुम्हें आया हूं। हालेलुया। तो वो क्या नहीं कर सकते। आमीन। इसे सारी सृष्टि उस मसीह का धन्यवाद देगी, प्रभु का धन्यवाद। आपको पता है जब मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, सारी सृष्टि करहा रही थी, नो डाउट, कि हम क्या ही कर दें वहां पे, लेकिन ऑर्डर था मसीह का कुछ नहीं करने का। सच बात है, स्वर्गदूत थे चारों तरफ, कहते एक बार बोल दें पूरा माहौल चेंज कर देंगे। हालेलुया। उस बीच एक चिड़िया थी जिसका नाम था रॉबिन, उसे देखा नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन रॉबिन बर्ड वो आगे बढ़ के उस कील को तब तक निकालने की कोशिश करती रही जब तक वो मर नहीं गई। आमीन। क्या वचन के साथ, तब तक, क्योंकि उसे मालूम था कि इस कील पे सटा कौन है, ठुकाया कौन है, सृष्टिकर्ता, जिसने मेरी सृष्टि करी, मेरे परिवार की सृष्टि करी। और तब बिल ब्रैनम ने बताया, इससे पहले रॉबिन के चेस्ट पे ये निशान लाल रंग का होता नहीं था, लेकिन उस दिन से वो लहू से रंग गया। और उसके बाद आने वाली सारी पीढ़ी जब भी आई तो उसके चेस्ट पे एक ब्लड, एक लाल कलर का निशान दिखाई देता। और नबी कहा, मेरे मित्रों, मैं इस रॉबिन चिड़िया से प्रेम करता हूँ, तुम कभी शिकार करो तो इस रॉबिन चिड़िया का शिकार मत करना कभी भी। उन्होंने बोला, हालेलुया। मेरे
मालूम है कि था कौन। आप है वचन के साथ? तो यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर एक सृष्टि का कण कण, हम गाते ना, उसके धन्यवाद देने के लिए तड़प रहा है और दे भी रहा है। लेकिन चूक कौन रहा है? मनुष्य, जिसके जीवन में सबसे ज्यादा काम हुआ। हालेलुया। जिसके एट्रीब्यूट में, जैसे खुदा मनुष्य बनकर आ गया स्वयं। आमीन। खुदा कोई जानवर नहीं बना, कोई जीव जंतु नहीं बना, वो क्या बन गया? मनुष्य। मनुष्य बनकर मेरे और आपके पास आ गया। सबसे करीबी खुदा अगर किसी के आया तो वो मनुष्य के, लेकिन उसी के धन्यवाद देने का जो सिलसिला है वो कम इफेक्ट छोड़ रहा है। उसके पास वो चीजें नहीं है, यानी कम होती जा रही दिन प्रतिदिन। आमीन। तो देखिए पौलुस यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है 3 वचन से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका मैसेज चालू ही हो रहा है धन्यवाद से। आप है वचन के साथ? जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का खुदा है। आमीन। और हम जो उसके बच्चे अपने आप को कहते हैं, कोई दया नहीं, कोई शांति नहीं हमारे पास। अगर हमारा खुदा दया का पिता है, जो कि हमारा पिता है, तो क्या दया हमारे पास भी होनी चाहिए? तो क्या वही शांति, वही हर एक गुण हमारे अंदर भी पाया जाना चाहिए? आमीन। एक कंफर्टर है प्रभु यीशु मसीह। देखिए वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है। विश्वास करते हैं आप? देता है। अगर दिया है तो आप हाँ बोलेंगे, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में है। खुदा हमें चुना क्यों भेजता है जगह पर जगह? जाकर प्रचार करो और बताओ, मेरी गवाही दो। क्यों भेज रहा है? क्योंकि खुदा को मालूम है कहीं ना कहीं ये कलेश में है, तो तुम्हें क्यों भेज रहा? ताकि तुम वचन के द्वारा उन्हें शांति दो, क्योंकि उसी वचन के द्वारा तुम्हें शांति मिली है। हालेलुया। आगे पढ़ रहा हूं। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी अधिक मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। आमीन। यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के उद्धार के लिए है। हालेलुया। और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है। कोई विश्वासी कलेश के टाइम पर ये ना सोचे यार कब सब खत्म हो गया, लग रहा है मसीह ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मेरे और आपके लिए खुदावन ने फिर रखा है। आमीन। एक महान कंफर्ट आने वाला है मेरे और आपके जीवन में। फिर बस प्रार्थना में बने रहें, हर सिचुएशन में प्रभु का धन्यवाद दें। आपके धन्यवाद का विषय खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप आए क्यों हैं इस मैसेज में? ताकि आप इस संदेश के द्वारा, इस जीवन के द्वारा, इवन जो हमें इस संदेश में मिला, इस जीवन के लिए खुदा का धन्यवाद दे सके। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा ने इस संदेश के नीचे मुझे और आपको जीवन दिया, आप समझेंगे कि इसी बाइबल को उठाने वाले कई इस जीवन के भागी नहीं हुए, इस शांति के भागी नहीं हुए, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको दी, ताकि तुम्हारे जीवन में अगर कहीं भूले भुसरे कोई कलेश आता है तो मैं खड़ा हूं तुम्हें शांति देने के लिए। मैं खड़ा हूं तुम्हें जीवन में अगुवाई करने के लिए। तुम बस उन कलेशों में फंस के, उस परिस्थितियों में फंस के मेरी शांति से या मेरी जीवन से, जो मसीह का जीवन, संदेश का जीवन, उससे
दूर मत हो जाए। हालेलुया। मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस समझा रहा है कलीसिया में, यदि हम कलेश पाते हैं, अगर हमारे साथ कलेश है, तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। आमीन। यानी आगे को कुछ खुदा बड़ा करने जा रहा है जीवन में, ये इसलिए आता है। और यदि शांति पाते हैं तो फिर तो ये शांति है तुम्हारे लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो। आमीन। जिन्हें हम भी सहते हैं। पौलुस के पास भी कलेश है, कह रहा है। कौन कह रहा है? वो जो खुदा का नबी है। आमीन। जिससे खुदा फेस टू फेस, मुंह दर मुंह होके और बहुत ही करीबी में होके बात करते हैं, जिन पर अपने खुलासे को करते हैं, वो खड़ा होके कह रहा है कि हम भी जैसे कलेश से शांति पाते हैं। यानी भाई पौलुस, आपके पास भी कलेश थे, आपके पास भी परिस्थितियां थी। हालेलुया। मेरे भाई, अरे वो जो मसीह के साथ एक होना चाहा, उसने, जैसे यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, जब जो याकूब और यूहन्ना की माता, आप याद है, यीशु मसीह के पास आई कि मेरा एक बेटा दाहिने एक बेटा बाएं बैठ गया, प्रभु मेरे लिए। उन्होंने पूछा क्या है तेरी इच्छा? उसने अपनी इच्छा बता दी। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि क्या जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं वो तुम पी सकते हो? आमीन। या जिस बपतिस्मे से मेरा बपतिस्मा होने जा रहा है, क्या तुम वो बपतिस्मा ले सकते हो? वो क्या था? मृत्यु का बपतिस्मा, जिसका जिक्र कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा हाँ प्रभु, बिल्कुल ले सकते हो। यीशु मसीह ने डिनाई नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है ले सकते हो, तो भी मेरे दाहिने और बाएं कौन बैठेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। बोलिए। तो हमें वहां से एक चीज सीखने के लिए मिली कि हाँ ले सकते हैं। हाँ, जिस जीवन से मसीह जिए वो मैं और आप जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए एक नया जन्म, एक नए जन्म का तजुर्बा। हालेलुया। तब तुम्हारे पास वो जीवन है। स्वयं परम प्रधान खुदाबंद जब शरीर में थे, कलेश था उनके पास, परिस्थितियां थी, परेशानियां थी, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में, परेशानियों में उनके पास एक वचन था। और उस सिचुएशन वो कह सकते थे कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। मतलब हर चीज के लिए उनके पास एक लिखा है मौजूद था। आमीन। वो क्यों? ताकि वो मुझे और आपको एक नमूने के तौर पर दिखा सके कि हर सिचुएशन में तुम लिखे हो को सामने रखो और देखो तुम्हारे जीवन में भी वो शांति वचन के द्वारा आ जाएगी और तुम उस शांति के द्वारा हर एक कलेश को सह लोगे। हालेलुया। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, काश मैं और आप इस चीज को समझ सकते। क्योंकि चीजें क्या होती पता है, थोड़ी सी परिस्थिति आती जीवनों में, लोग भूल जाते हैं, या कुछ आशीषें आ गई समझ लो तो भूल जाते हैं। आमीन। या बहुत ज्यादा परेशानी पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा इन्हें याद आती कि अब हमें प्रार्थना करना है या धन्यवाद देना है, या तब कहाँ थे जब आशीष तुम्हारे साथ थी? तब तो तुमने धन्यवाद नहीं दिया। परिस्थिति आए, तुमने ये अपने तरीके, अपनी सोच, अपनी समझ भिड़ा दी और सोचा कि मैं इस तरीके से, इस रास्ते से, उस रास्ते से निकल जाऊंगा, लेकिन पता पड़ा हर रास्तों पर एक बैरियर है, संसार का, उसकी शिक्षाओं का, संसार में ना सुने वाले लोगों का। तुम्हें क्या चाहिए? तुम भरोसा करते मसीह पर, धन्यवाद देते हैं उनको। हालेलुया। और तब जाके तुम्हारे जीवन में वो सारे बैरियर जो तुम्हारे जीवन के रास्ते में आड़े आ रहे हैं वो टूट जाते हैं। आमीन। खुदा इसीलिए आए उस हर एक बैरियर को, हर एक रुकावट को तोड़ने के लिए। अगर मैं और आप समझ पाए
खुदा केवल तुम्हारी दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू ये बंद करवाने नहीं आया। अरे प्रभु आया तो मैंने ये छोड़ लिया, अरे उसके बाद क्या, ठीक है छोड़ा। मैं नबी बोला ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह के लक्षण है। आमीन। अविश्वास सबसे बड़ा गुनाह है। आपने इन लक्षणों को ये सोचा ये गुनाह है और इसे छोड़ दिया, ठीक है, और आपने सोचा मैंने गुनाहों से आज़ादी पाई, और फिर वचन आया और आपने वचन पर अविश्वास किया, भैया आप उनसे बड़े गुनाहगार हैं। ये चीजें ना समझी में शैतान आपको कहीं न कहीं ले जाएगा। अगर आप अपनी समझ का सहारा ना ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें तो मेरे और आपके लिए भला है। ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो गए। आप है वचन के साथ, देखिए उसको पढ़ते हैं, क्यों पौलुस इतनी गहरी बात बोल रहा है। पुनरुत्थान के विषय में बहस छिड़ी यहाँ पर। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, आपको याद है वो पुनरुत्थान की देह के विषय में प्रचार करते जा रहा था, मसीह के कि कैसे मसीह का पुनरुत्थान हुआ। कई लोग पुनरुत्थान को लेकर असमंजस में थे, आमीन, और कईयों की प्रतिक्रिया देख के पौलुस जो है झुंझलाहट में पड़ गया, और वो सारी चीजें बोलनी चालू करी। देखिए 29 वचन से मैं चाहूंगा पढ़ें आप। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? नहीं तो जो मरे लोगों के लिए बपतिस्मा लेते हुए क्या करेंगे? हाँ, यदि मुर्दे जीव उठते ही नहीं फिर क्यों उसके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? जी हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? वन पशुओं से लड़ा, लोगों का स्वभाव ऐसा हो गया था, समझ रहे हैं? और आगे, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो पुनरुत्थान के विषय में प्रचार कर रहा था, लोगों का हाव भाव अविश्वासी के जैसे था, समझ रहे हैं? दैट इज वाई पौलुस बता रहा है कि मैं इतना ज्यादा वो हो गया, कहता है यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाते, आगे बढ़िए, तो आओ खाए पिए क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो ठीक है, आओ खाओ पियो ऐश करो, और फिर कल तो मरना ही है। आप वचन के साथ इन चीजों को वो बोल रहा है। दूसरी कुरिन्थियों को जब दोबारा प्रचार कर रहा है, क्योंकि ये पहली कुरिन्थियों का सबसे एंड वाला पोर्शन है, लगभग 15 अध्याय, उसके बाद 16 अध्याय, फिर खत्म, आमीन। और उस एंड वाले पोर्शन में जो बात उसने करी, दोबारा जब कुरिन्थियों में पहुंचा तो उसी स्थान से उसने चालू किया। अब आइए वापस उसमें, ये हम और उसी चीज को यहाँ पर बोल रहा है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था। हे भाइयों, 8 वचन से पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो, आमीन, जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन खुदा का जो मरे हुओं को जिलाता है उस पर। आमीन। हम खुदा का
जो मरे हुए को झुलाता है उस बात पर भरोसा ना रखें। ये बोल दिया उसने। हालेलुया। उस बोझ से मैं दब गया था, कह रहे भाई पौलुस, इतना ज्यादा मैं त्रस्त हो गया था या परेशान हो गया था, जो भी कहेंगे, मैंने ऐसी चीजें वहां बोली। यदि पुनरुत्थान नहीं है, मसीह नहीं जी उठा मुर्दों में से, तो ठीक है, आओ खाते पीते ऐश करते हैं और मर जाएंगे कल। हालेलुया। इस बात को बोलता है, इतना ज्यादा हम उस बोझ से दब गए थे, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन खुदा का जो मरे हुओं को जिलाता है उस पर। आप है वचन के साथ। और तब आगे कहता है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों को 10 वचन से, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। किसने? वो खुदा जिसके मरे हुए में से जी उठने पर हमने भरोसा धरा नहीं। हालेलुया। और उस वाली बात पर भरोसा ना धरना एक बहुत बड़े कलेश के नीचे दबने जैसा है। दुनिया के बड़े बड़े कलेश क्या ही है? सबसे बड़ा कलेश ये कि तुमने मसीह के पुनरुत्थान पर भरोसा नहीं धरा, पुनरुत्थान की सामर्थ पर भरोसा नहीं धरा। आमीन। जिसने मुझे और आपको बचाया, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और आगे भी बचाएगा, क्योंकि वायदा उन्होंने किया है। हालेलुया। अगर ये वायदा नहीं होता तो पौलुस डंके की चोट पर खड़ा होकर इस बात को नहीं बोल रहा होता कि वही हमें मृत्यु से बचाया। हाँ, समझ के बचाया, लेकिन कह रहा आगे भी बचाएगा। हालेलुया। बचा के बस एक साइड में रख दिया, भाई देखो मैंने तुम्हें मौत से बचा दिया है, अब सुरक्षित रहना और अच्छे से रहना, बढ़िया है, अब मैं निकल रहा हूं। नहीं, आगे भी जब कभी मौत का साया मंडराएगा तो वही मसीह आएगा और तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? भरोसा करें, विश्वास करें उस पर। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा हर समय। हालेलुया। इसलिए तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। कैसे सहायता करेंगे आप? एक नबी कह रहा है कि तुम प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। मान लो आज ब्रदर ब्रैनम खड़े होकर के ये बात आपसे बोल रहे हैं, आमीन, कि तुम अपनी प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। कैसे? कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, हालेलुया, हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। समझे? कुछ आपको भी खुदा ने इस संदेश के नीचे एक वरदान दिया। वो क्या है? फूका पवित्र आत्मा। आमीन। एक ऐसा जीवन जिसे कहते हैं ZOE, जोई, खुदा की श्वास। उसने वो श्वास तुम पर फूकी। हालेलुया। और जिसके अंदर जोई है उसके पास एक वरदान है, आमीन, ताकि तुम कारण बनोगे, बहुतों के लिए तुम्हारी ओर से कोई धन्यवाद करेगा कि खुदा आपका धन्यवाद हो इस भाई के लिए, आमीन, खुदा आपका धन्यवाद हो इस बहन के लिए। जैसे आज हम कहते हैं ना, खुदा आपका धन्यवाद हो नबी के लिए, कि जो हमारे पास आया उसने मुझे और मेरे परिवार को आपके विषय में बताया, आपकी सच्चाई से अवगत कराया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं उस नबी के लिए। हालेलुया। तो क्या ये भली बात नहीं है? बहनों ने कहा क्या ही खुशनुमा है वो समय, क्या ही मतलब वो कैसी सी फीलिंग होगी, क्या ही एक्सपीरियंस होगा जब कोई कहे ब्रैनम हम आपके द्वारा, आपके प्रचारे गए संदेशों के कारण यहाँ पर मौजूद है इस छठे अय्याम में।
हालेलुया। हालेलुया। एक प्रचारक के लिए क्या ही भली बात है भैया, आपने जो प्रचारा, हम उस प्रचार के द्वारा आज यहाँ स्वर्ग में विश्राम पा रहे हैं, उस संदेश पर तकिया कर रहे हैं। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? वही पौलुस कह रहा है कि जो वरदान हमें मिला कि खुदा अपनी मतलब कोई खुदा से प्रार्थना में आपका और मेरा नाम लेकर के धन्यवाद दे रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? आमीन। प्रभु से प्रार्थना करें कि खुदावन हम कारण बन सके उस धन्यवाद का, बहुतों के धन्यवाद का कारण बन सके कि वो हमारी ओर से आपको धन्यवाद दे। आमीन। वो धन्यवाद हमें नहीं दे, ब्रदर ब्रैनम आपका धन्यवाद हो, खुदा आपका धन्यवाद हो भाई ब्रैनम के लिए, क्योंकि धन्यवाद के योग्य केवल आप हैं। हालेलुया। हम बहुतों के लिए धन्यवाद का कारण आपके प्रति, ये हमारी ओर से लोग आपको धन्यवाद दें, ये कारण बन सके। क्या आप है वचन के साथ? कौन कौन इस कारण के प्रति आना चाहता है बताइए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको भला नहीं लगेगा कोई धन्यवाद दे रहा है खुदा को और नाम ले रहा है आपका कि खुदावन मैं इस भाई के लिए, मैं इस फलाने बहन के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ, जिसने आपकी गवाही मुझसे बताई, आपके बारे में मुझे बताया, नबी से अवगत कराया, इस संदेश से अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो ऐसे भाई और बहन को भेजने के लिए। हालेलुया। वो अपनी प्रार्थनाओं में मुझे और आपको याद करें। सोचिए, कोई सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करे और मुझे और आपको याद करे तो खुदा उसे भी आशीष देगा, और साथ में आप जानते नहीं आपके लिए प्रार्थना हो गई तो आपको अनजाने में आशीष मिल जाती है, जिसका आपने सोचा भी नहीं था कि अरे ये कहां से मिल गया। किसी चौथे ने, किसी तीसरे ने आपके लिए प्रार्थना करी है। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं में आपको उठाया है। आमीन। खुदावन से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन ऐसी गवाहियों से भरा हो, ऐसे क्या कहते हैं आपके कामों से भरा हो, आपके जीवन से भरा हो कि लोग अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद करें और आपको धन्यवाद दें। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? ये प्रार्थना मैंने और आपने करनी है, और इवन ये मेरी और आपकी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम अपने भाई बहनों को उठा सकें। हालेलुया। जैसे पौलुस हमेशा अपनी प्रार्थना में अपने भाई बहनों को याद करता है, करता नहीं है? अब याद है अपने जीवन के अंत पे जब वो प्रार्थना कर रहा था एक बारी, फिर उसके बाद वो पकड़ा गया अग्रिप्पा राजा के पास, कटघरे में खड़ा कराया गया, लेकिन उससे पहले उसने तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करी। हालेलुया। उन्हें प्रार्थना में याद किया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, इन्हें इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हर मैसेज का सार एक प्रार्थना के साथ अपने भाई बहनों के लिए खत्म हो रहा है। पौलुस प्रभु का नाम बहुत बड़ा, ऐसे भाई के लिए, ऐसे नबी के लिए जो आज भाई बटम आए, उन्होंने भी अपनी प्रार्थनाओं में अपने भाई बहनों को याद किया। हालेलुया। एक प्रार्थना ये हम अपने भाई बहनों को उठा सकें। दूसरा, हम उनकी प्रार्थनाओं में आपके लिए धन्यवाद का कारण बन सकें। आपके लिए, यानी कि प्रभु मैं इस भाई का धन्यवाद नहीं, आपका धन्यवाद, महिमा आपको मिले, काम हम करें, महिमा आप पाएं प्रभु। हम इसीलिए हैं, हमारा पर्पस तभी पूरा होगा
हम संतुष्ट तभी होंगे जब हमारे कारण आपको महिमा मिल रही है, आपका नाम ऊंचा कहा जा रहा है, आपको धन्यवाद दिया जा रहा है। ऐसे यही मेरा और आपका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए। आमीन। हम कारण बन सके आपके धन्यवाद कि कोई हमारे कारण आपको धन्यवाद दे रहा है हमारी ओर से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और उस प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपे। कोई भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन ये बहुत सही बात है प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपको दुआ करते हैं प्रभु जी। तो हम पीटर भाई को और उस प्रभु जी जो हमारे घर हमसे जब शुरू में मिलने आए थे प्रभु जी, उन भाइयों के लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। उन भाइयों के चलते हमें प्रभु जी आपका संदेश मिला खुदा। आपको नबी को हम जानने पाए प्रभु जी, आपके सच्चे संदेश को हम जानने पाए खुदा। आप प्रभु जी उन्हें बहुत ताय से उन्हें आशीषित करें प्रभु जी। खुदावन हम भी चाहते हैं प्रभु जी कि हम भी किसी को बताएं खुदा, तो वो आपको धन्यवाद करे प्रभु जी, कि वो कहने पाए कि हमें एक अच्छा संदेश मिल गया, हमें जीवन मिल गया बोल के प्रभु जी वो आपकी महिमा करने पाए खुदा। हाँ प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवनों से आपकी महिमा पूरी हो प्रभु जी, आपको लोग जान नहीं पाए खुदावन, आपकी महिमा करने पाए, आपका जय जयकार करने पाए प्रभु जी, क्योंकि उसके योग्य आप हैं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। कितने लोग आए प्रभु जी, सभी आपको धन्यवाद करने पाए प्रभु जी, और जितने लोग नहीं आ पाए प्रभु जी उन्हें महसूस होने पाए प्रभु जी कि हम चर्च ना जाके बहुत बड़ा गुनाह कर दिए प्रभु जी, वो भी आपको धन्यवाद करने पाए घर बैठ के प्रभु जी, क्योंकि आप उसी की योग्य हैं खुदावन। आपने प्रभु जी हमें बहुत बड़ा चीज़ दे रखा है खुदावन प्रभु जी, हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं प्रभु जी। आज पूरी दुनिया की आंखें बंद है खुदा, लेकिन खुदावन आपने हमारी आंखों को खोला प्रभु। कई ऐसे प्रभु जी दिन भर बाइबिल पढ़ते हैं प्रभु जी, लेकिन वो सच्ची बातों को समझ नहीं पाते प्रभु जी। लेकिन खुदावन हम बाइबिल पढ़ते नहीं प्रभु जी, लेकिन आप हमारे बीच में सब चीज़ प्रकट कर देते हैं खुदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा जीवन आपको धन्यवाद के लिए बोलने पाए प्रभु जी। ऐसा रहम करना, अनुग्रह करना, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से
भेड़ को लाने वाले हम हो जाए खुदा, और यीशु मसीह हम यहाँ से चले जाए खुदा, अब नहीं है दया रहने की खुदा। मैं अपनी हर एक गलतियों की माफी चाहती खुदा, और मैं वो नहीं कर पा रही, मैं मान लेती हूँ खुदा जो आप कह रही थी। कभी कभी मुझे लगता है खुदा यीशु मसीह मेरे लोग मर गए खुदा, मेरा बच्चा मर रहा है खुदा, मेरी कलीसिया में आखिरी से ठीक रही खुदा, तो कई कारण है तो भी खुदा। यीशु मसीह दया करे खुदा, दया करे खुदा, या तो ठीक करे या यहाँ से ले जाए यीशु मसीह, कि किसी के ठोकर खाने का कारण न बने खुदा, न किसी के आशीष के रुकने का कारण बने खुदा। दया करे मसीह, आपका रहम हम पर हो खुदा, और हमारे लोग बचाए जाए खुदा। हम लोगों के पास जा रहे खुदा, पर यीशु मसीह हमारे लोग भी मर गए खुदा। आप दया करे खुदा, सहायता करे, आपकी दृष्टि हम पर हो खुदा। हमने आपकी ओर मुख किया है खुदा, आपकी ओर निहारा है यीशु मसीह, और आपका वचन कहता है खुदा जिन्होंने आपकी ओर मुख किया, जिन्होंने आपकी ओर निहारा, वे कभी लज्जित नहीं होगा। हम संसार के लोगों के पास हेल्प मांगने नहीं जाते खुदा, क्योंकि हम संसार के लोगों को बताते हैं खुदा कि मेरा खुदा जिंदा है, और वो सारी चीज़ों को करने में सामर्थ्य है खुदा। मैंने देख लिया यीशु मसीह कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है खुदा, मैं कुछ नहीं कर पा रही खुदा। यीशु मसीह इसलिए मैं आपके पास आई खुदा, क्योंकि मेरा भरोसा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका रहम हम पर होगा खुदा, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप मदद करें खुदा, दया करे खुदा, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने पाए खुदा। हमारी आशा आप पर रखिए खुदा, वो आशा टूटने ना पाए खुदा। आप जानते हैं कि आपके बच्चे पे ठीक कर देते हैं खुदा। आप ऐसे महायाजक हैं खुदा, जो हमारी निर्बलताओं की अवस्था में खुदा छुए जा सकते हैं खुदा। हमारे विश्वास को बढ़ाए खुदा, कि जब जब हम निर्बल हो खुदा, हम आपको छू सके खुदा। आप रहम करें, दया करें। याजक भाई की आपका बहुत धन्यवाद देती खुदा, और भी उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करे, और ऊँचा उठाए और बढ़ाए खुदा, और उन्हें अभिषेक करे खुदा। मेहनत के लिए आपसे मांगते हैं खुदा, उसके शरीर में जो प्रॉब्लम है यीशु मसीह, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो खुदा। आपका रहम हो उस व्यक्ति पर खुदा, और यीशु मसीह को सारी चीज़ें जड़ से खत्म हो जाए खुदा, बल्कि आपके भय में बढ़े खुदा। आपका रहम उस पर हो खुदा। जो मीटिंग होने वाली है खुदा, उसे मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस बार हम गलती ना हो खुदा, इस बार हम शर्मिंदा ना हो खुदा। पर यीशु मसीह जो भाई लोग आ रहे हैं खुदा, तो सच में अपने विश्वास को मेल कर जाए यीशु मसीह, ताकि इसे प्राप्त करके हम आनंदित हो सके, हमारी आत्मा और बढ़ सके खुदा, और लोग आशीषित हो सके यीशु मसीह। ऐसा हम कुछ देना खुदा, कोई कमी घटी ना हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। सारे प्रबंध को, सारे बंदोबस्त को हम आपके हाथ में सौंपते खुदा। मीटिंग के हर एक कार्य को आपके हाथ में सौंपते, अपना ध्यान रखता है खुदा। आप मदद कीजिए, हर एक बात को मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु इन परिस्थितियों में संभाल के रखा हुआ है मेरे यीशु खुदा जी। न मेरे घर की परिस्थितियाँ खुदा, न मेरे परिवार में किसी एक जन की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है प्रभु यीशु मसीह, कि खुदा हम आपको खुश होकर कह सके कि खुदा आपका धन्यवाद मेरे राजा। प्रभु जी, मेरे घर में प्रभु जी एक बूढ़ी माँ है खुदा, कमाई का कोई जरिया नहीं मेरे यीशु राजा। दोनों भाई नहीं है खुदा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है खुदा मेरे यीशु राजा। प्रभु जी घर कैसे चल रहा है खुदा जी मैं नहीं जानती प्रभु जी, और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकती खुदा, मगर प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं इतना जानती हूँ कि आप जीवित हैं मेरे यीशु राजा। मैं उस नबी के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा, जिसने मेरे नाम को यहूदा की तरह काटा नहीं मेरे यीशु राजा। वो मेरे लिए लड़ा प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वो यहूदा के गोत्र का सिंह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा, जो मेरे लिए लड़ा मेरे यीशु राजा, और मेरे नाम को खुदा शत्रु को छूने नहीं दिया प्यारे पिता। आपको बहुत धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और खुदा आप मेरे यहोवा हीरे हैं मेरे यीशु राजा। आप खुदा मेरे घराने की हर एक परिस्थिति को ठीक ठाक करने में सर्व सामर्थी हैं मेरे यीशु राजा। खुदावंद दाऊद प्रभु यीशु
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदा जी आपके बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं। मेरे यीशु राजा, आपने धन्यवाद की एक छोटी सी भेंट चढ़ाने का वचन दिया खुदा, मैं आपको धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाती हूँ। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार आपके चरणों में आता हूँ खुदा, इस सुंदर समय के लिए खुदा, जो आपने विषय दिया प्रभु जी, इस संदेश के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे प्रभु जी एक भाई पौलुस खड़ा होकर के प्रभु जी हमसे बात कर रहा है। आज वो पौलुस के अभिषेक में वो नबी भाई ब्रनम खड़े होकर के हमसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे जैसे हम उस कलेश में सहभागी थे, तुम भी हमारे समान उसमें सहभागी थे, लेकिन अब तुम शांति पाओगे। प्रभु अब समय आ गया कि जिसने आपके नाम से प्रभु जी दुख उठाया हुआ, वो आपके नाम से एक इनाम पाए, उस महिमा को पाए। प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस महान आशा के लिए खुदा, जो आपने हमारे हृदय में दी खुदावन। वास्तव में प्रभु जी दुनिया की परिस्थितियां इसके सामने कुछ भी नहीं है लॉर्ड, आपकी महिमा बहुत ऊंची है प्रभु, और आप आज उसी महिमा से प्रभु जी अपनी दुल्हन को सजाने जा रहे हैं लॉर्ड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी हमारे प्यारे भाई ब्रनम के लिए खुदा, जिसे आपने हमारे मध्य में भेजा प्रभु जी। वास्तव में खुदा अगर वो भाई नहीं होते लॉर्ड, तो प्रभु यीशु मसीह हम कभी भी आपको नहीं जान सकते। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा, ऐसे प्यारे भाई के लिए खुदा, ऐसे महान नबी के लिए खुदा, आपका बहुत धन्यवाद, जिनके सम्मुख आपने अपनी भरपूरी को हम पर जाहिर किया लॉर्ड, हमें फजल दिया कि हम आपको देख पाए। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, कितना ही धन्यवाद दे वो कम है लॉर्ड। आपका नाम बहुत मुबारक कहता हूँ ओ प्रभु जी। इसी रीति से प्रभु आप हमें वचन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी ऐसा सजाए, ऐसा बनाए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा में ऐसे लिए चले लॉर्ड कि हमारी ओर से कोई और भाई बहन धन्यवाद दे सके आपको, हम कारण बन सके प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद लाने का, उनको जीवन देने का, उनको अनुग्रह प्रदान करने का, उनकी छुड़ौती का हम जरिया बन सके लॉर्ड। आप रहम करें प्रभु जी, हमारे अंदर से प्रभु जी तमाम सांसारिकता अगर कोई है प्रभु, वो दूर की जाए, तभी जाके वो पर्पस पूरा होगा लॉर्ड, वो बातें पूरी होंगी खुदा, जो आज हमें बड़े कंफर्ट के साथ प्रभु जी आप में एक करती है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप वाकई में खुदा धन्यवाद के योग्य है। कोई नहीं प्रभु आपके बगैर जिसे हम धन्यवाद दे सके। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई पौलुस के लिए प्रभु जी, जिस भाई का आपने इस्तेमाल किया और उस अरबा के सीने पहाड़ पर खुदा उस पर किताब उतारी प्रभु जी। बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उन किताबों के लिए खुदा, जो हमारे मध्य में आपने रखी प्रभु जी। हमारे प्यारे भाई ब्रनम के लिए, जिसने पौलुस ही की किताब में से लिया लो, उसी प्रचार को प्रचारा जो पौलुस ने प्रचार किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे भाई के लिए। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रार्थना मेरी खुदा, कोई कमी घटी कमजोरी हम में ना पाई जाए प्रभु। मैं अपनी प्रार्थना में याद करता हूँ अपने तमाम भाई बहनों को जो यहाँ मौजूद होते हैं, अभी भी है खुदा, और जो नहीं आ पाए उन्हें भी प्रभु आप बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रार्थना उन्हें अपनी आत्मा में उठाए लॉर्ड, आत्मा में चलने का फजल दें। उनकी अगुवाई अगर हो तो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो प्रभु। वो संसार की उन तमाम शिक्षाओं में ना फंसे प्रभु, बल्कि हम सब मिलके प्रभु जी आपके साथ एक होकर के चल सके और आपको हृदय से धन्यवाद दे सके, क्योंकि आप ही ने प्रभु जी हमें बचाया है, आप ही हमें आगे बचाएंगे और इवन बचाते रहेंगे लॉर्ड। बचाते रहना कभी खत्म नहीं होगा। ये प्रार्थना हमारे जीवन से कभी खत्म ना हो लॉर्ड। ये निरंतरता में हमारी प्रार्थना हो प्रभु जी अपने भाई बहनों के लिए, और धन्यवाद हो प्रभु जी आपके लिए लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हम कईयों के प्रार्थना का कारण बन सके, जिसमें आपके लिए धन्यवाद आए। वो क्या ही फीलिंग है प्रभु जी, क्या ही फीलिंग है, क्या एहसास है खुदावन, मैं बयान नहीं कर सकता उससे। कैसे खुदावन हमने गीत गाया
और उसका आखिरी पैरा यही कहता है प्रभु जी कि आपकी खूबियों का शोर जगह पर जगह हो रहा है। कहीं चिड़ियाएं धन्यवाद दे रही है, कहीं झरने धन्यवाद दे रहे हैं, कहीं वो प्रकृति का हर एक कण कण आपको धन्यवाद दे रहा है। लेकिन प्रभु जो छूटे थे हम मनुष्य, आज फिर एक बार इस फोरम के जरिए आपने मौका दिया कि हम आपको धन्यवाद दे सके, और इस बात से हमें अवगत कराए प्रभु जी एक मेमोराइज के तरह खुदावन कि हम समय ब समय आपको धन्यवाद देते रहे, चाहे परिस्थिति कैसी हो, सिचुएशन कैसे हो, कंडीशन कैसे हो प्रभु जी, सर्कमस्टांसेस कैसे हो, लेकिन प्रभु हमें आपको धन्यवाद देना बंद नहीं करना है। जिसमें हमारा बचाव है, छुटकारा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करता हूँ खुदा। आप ही सारे आदर और महिमा के योग है प्रभु, आप ही हमारी सारे धन्यवाद के योग है प्रभु जी। आपको बहुत धन्यवाद हो मेरे पिता महान प्रभु यीशु मसीह, महान मेमने, मेरे स्वामी, मेरे सूरज, मेरे उजियाले, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस सभा में प्रभु जी मैं अपने हृदय के अंदर से, हृदय की गहराइयों से, मेरे तमाम भाई बहनों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ही धन्यवाद किए। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु। मैं कारण बन सकूं, हम सब जितने यहाँ पाए जाते कारण बन सके प्रभु जी आपके धन्यवाद का। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे जीवन से जो भी काम हो धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाई जाए। आपका धन्यवाद हो। सारी बातों में आदर, महिमा, धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है उन आगामी सभाओं के लिए भी खुदा है, अब वहाँ फिर एक बार हर एक बंदोबस्त में हमारे साथ होइए प्रभु जी। हर एक चीज़ों को प्रभु आप मुहैया करवाएं, और जो भी नीड होती है खुदा, चाहे फाइनेंस की जो भी चीज़ों की, आप स्वयं प्रभु जी सीन पर आके उस हर एक चीज़ को पूरा करें। प्रार्थना प्रभु उस भवन के लिए भी, उस जमीन के लिए प्रभु, जो काम आप चला रहे हैं प्रभु उसे जल्द से जल्द खुदावन होने का फजल दें, ताकि हम आपके भवन का कार्य जल्द से जल्द शुरू कर सकें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन जस्सू के लिए, जिसके प्रभु जी आपने उसे एक लड़के से नवाजा प्रभु जी, उनके पूरे परिवार को, घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, और जबकि खुदा आपने उन्हें सुरक्षित रखा, आगे भी खुदा दोनों माँ और बेटे को प्रभु आप सुरक्षित रखें और तमाम दिक्कतों से बचाएं, परेशानियों से बचाएं, बीमारी से बचाएं, और अपने अनुग्रह में बने रहने का फसल दें। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे आए तमाम भाई बहन बड़ी बरकत और आशीष दें। कोई अपने शरीर में कमजोरी, बीमारी महसूस कर रहा है, आप उसे चंगाई दें और अपनी भरपूरी में बढ़ने का फसल दें प्रभु जी। कोई अगर विश्वास में कमजोर है, आप बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि आप पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय हो प्रभु जी। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक है, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़े बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।